नमस्ते दोस्तों। 30 दिन, 5 कैदी और खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो बात है साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे के अंदर रहना था, इसके बदले उन्हें रिहाई दी जानी थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं करते। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्लीप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बात है साल 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हराकर अपने बंधक बनाया हुआ था। इस दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें रूस का यह कहना था कि हमारे सैनिक बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। बस इसी चीज को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट था, उसे किया जाना था। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने अपनी जो रिसर्च है वो शुरू कर दी। अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के साथ एक्सपेरिमेंट की बात रखी और कहा कि अगर वे लोग इसे पूरा कर लेते हैं 30 दिन बिना सोए, तो उन्हें इस केस से रिहा कर दिया जाएगा। 5 कैदी शर्त के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चेम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चेम्बर में जरूरत की हर चीज थी और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए थे। वो चेम्बर कांच का था। उस कांच से बाहर से अंदर देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का नहीं देखा जा सकता था। कैदियों को उस कमरे में भेज दिया गया और लॉक कर दिया गया। कैदी इस दौरान सोए नहीं, इसके लिए एक खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वे चाहकर भी ना सो पाए। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे साइंटिस्ट उनकी हर बात सुन सकते थे। पहले दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना करके एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरे दिन भी ठीक रहा। तीसरा दिन कैदी थोड़ा थके थके से नजर आने लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वो गैस की वजह से सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरों की नहीं सुन रहे थे। ऐसे ही छठा, 7वां, 8वां दिन भी गुजर जाता है और उन लोगों की हालत ज्यादा खराब होने लगती है। वे लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते हैं तो लेकिन कुछ करते नहीं है। हालांकि उसकी चीख से उन्हें ये एहसास होता है कि वो इतना तेज चीख रहा था जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन कैदियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था उसके चिल्लाने से। जो 4 कैदी बचे हुए थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आना बंद हो गई। वो चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद इससे चीजें बदलनी शुरू हो गई। फिर भी दिन बीतते चले गए और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वो कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ठीक आ रहा था। सभी की सांसें भी चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर के हाथ में और उसकी निगरानी में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट को चालू रखने का ऑर्डर दिया। जब हम अंदर आएंगे तो आप सब लोग दरवाजे से दूर हट जाइएगा। अगर आप लोग दरवाजे के पास पाए गए तो आप लोगों को वहीं गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा और आज आप लोगों को रिहाई दे दी जाएगी। दरवाजा खुलता है, साइंटिस्ट अंदर जाते हैं और उनसे यही बात कहते हैं कि आज आप लोग यहाँ से आजाद हो चुके हो। लेकिन कैदियों की बात सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। कैदी उनसे कहते हैं कि उन्हें रिहाई नहीं चाहिए, उन्हें यहीं रहना अच्छा लगता है और अब वो यहीं रहेंगे। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है, दीवार पर भी खून के छींटे पड़े हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई। साइंटिस्ट को लगा कि जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया हो। ये देखते ही साइंटिस्ट डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया, जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। उन्होंने सोचा कि इस गैस को बंद करने से कम ये कैदी सो तो पाएंगे। लेकिन पता चला कि एक कैदी की मौत हो जाती है। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली रोक देंगे ताकि बाकी चारों
सही सलामत अपने घर पहुंच सके और जिंदा बच सके। इन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करने से इनकार कर दिया और उसने तो ये तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को भी उनके अंदर कैदियों के साथ जाना चाहिए ताकि इस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से हम जान सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहां का मंजर देखकर वो लोग काफी डर गए क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चेंबर से बाहर निकाला जाता है, इलाज के लिए ले जाया जाता है। इलाज के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा था। इसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चेंबर में डाल दिया गया क्योंकि वह जिद कर रहा था कि मुझे चेंबर के अंदर ही रहना है। एक साइंटिस्ट दोबारा चेंबर के अंदर जाता है और कैदी से पूछताछ करता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर इंसानियत बची नहीं हो और वो इंसान ही ना हो। साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर घबरा गए। उसे लगा कि इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे गोली मार दी और वहीं पर खत्म कर दिया। इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट भी बंद हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के 69 साल बाद तक किसी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भनक तक नहीं थी। फिर 2009 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार किया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में किया ही नहीं गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी तथ्य भी सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि ये सच है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। इस पर अभी भी बहस जारी है कि ऐसा हुआ था या नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।